वेलकम ऑल। खेल घर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। एक बार राजा कृष्णदेव राय काफ़ी दुखी व परेशान नज़र आ रहे थे। उन दिनों वो हमेशा खोए खोए से नज़र आते थे, यहाँ तक कि उन्होंने सुबह की सैर पर जाना भी छोड़ दिया था। उनकी ऐसी हालत देखकर सभी सभासद बहुत चिंतित थे। एक दिन उन सब ने सोचा, हमें किसी तरह महाराज को इस उदासी से बाहर निकालना होगा। हम सब मिलकर इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल ही लेंगे। यह सोचकर वह सब लोग राजा के पास गए। तब उनमें से एक मंत्री ने कहा, महाराज, काफ़ी समय हमारे राज्य में कोई संगीत व नृत्य का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं एक ऐसा समारोह आयोजित करने की तैयारी करूं, जिसमें सभी महान गायकों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया जाए। प्रधान सेनापति बोला, महाराज, मैं सोचता हूँ कि हमें अपनी सेना के कौशल का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसे में राजपुरोहित ने देश की खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह दी। तब तेनालीराम बोला, महाराज, आज राजसभा में आते हुए मैंने रास्ते में कुछ बहुत ही सुंदर फूल देखे थे। मेरे विचार से वे संसार के सबसे खूबसूरत फूल हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको भी वे फूल दिखा सकता हूँ। संसार के सबसे खूबसूरत फूल? कहाँ हैं ऐसे फूल? मैं अभी उन्हें देखना चाहूँगा। राजा ने आश्चर्यचकित होकर तेनाली से पूछा। आइए, मैं भी आपको उनके पास ले चलता हूँ, तेनालीराम ने कहा। इस प्रकार राजा, प्रधान सेनापति तथा कुछ सभासद तेनालीराम के साथ उन फूलों को देखने के लिए चल पड़े। जल्द ही वो लोग एक ऐसे खुले मैदान में जा पहुँचे जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उनमें से कुछ बच्चे गाना गा रहे थे तथा कुछ बच्चे नाच रहे थे। कुछ बच्चों का समूह मिट्टी के खिलौने बनाने में व्यस्त था। यह सब देखकर राजा कृष्णदेव राय के चेहरे पर कई तरह के भाव आए। फिर वो खिलौने बनाने में व्यस्त बच्चों के उस समूह के पास जाकर बैठ गए और उनसे बातें करते हुए बोले, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं भी तुम्हारी तरह मिट्टी के खिलौने बनाया करता था। मुझे मिट्टी की गाड़ी बनाना बहुत पसंद था। फिर राजा ने उन बच्चों से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें एक सुंदर सी खिलौना गाड़ी बनाई। थोड़ी देर बाद राजा कृष्णदेव राय उस मैदान से वापस लौटने के लिए उठे। अब वो काफ़ी निश्चिंत नजर आ रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी खेल रही थी। फिर वह तेनालीराम से बोले, तेनाली, बच्चों के बीच में बैठकर आदमी भी बच्चा ही बन जाता है। हमें बच्चों के साथ जो आनंद मिलता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तभी अचानक राजा को याद आया कि तेनाली ने उन्हें कुछ खूबसूरत फूल दिखाने की बात कही थी। उन्होंने तुरंत उनसे पूछा, तेनाली, तुम तो हमें धरती के कुछ सबसे खूबसूरत फूल दिखाने वाले थे। कहाँ हैं तुम्हारे वे खूबसूरत फूल? राजा की बात सुनकर तेनालीराम जोर से हंसते हुए बोला, महाराज, अभी आपने जो देखा वो क्या था? ये हंसते खेलते बच्चे ही तो धरती के सबसे खूबसूरत फूल हैं। इसीलिए तो इन बच्चों के बीच में बैठकर आपको इतनी खुशी महसूस हुई है। तेनालीराम की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय मुस्कुराने लगे। तब उन्होंने खुश होकर उस मैदान में खेल रहे सभी बच्चों को झूले तथा रंग बिरंगे खिलौने उपलब्ध कराने का आदेश दिया। फिर राजा कृष्णदेव राय अपने साथ आए सभासदों आदि से बोले, अब मैं यहाँ इन बच्चों के पास प्रति माह आया करूँगा। इनके साथ मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है तथा मुझे कुछ देर के लिए जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है ना? सही बात। आज ही बच्चों के साथ कुछ समय ज़रूर व्यतीत करें, मज़ा आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत सी कहानियों के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।